औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. My dear students, we are going to study another topic related to SHM. देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, स्प्रिंग में सिस्टम. नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलर मोशन इन SHM. एंड दिस इज़ द थर्ड टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, यानी सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम जो है इट इज़ बिहेविंग लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो अगेन हमने ये प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है ये SHM है या नहीं है. ठीक है, यानी SHM के लिए जो दो कंडीशंस है या जो रिलेशन है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, वो हमने प्रूफ करना है. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ सिंपल पेंडुलम. याद रखिए, a system which consists of these three things, उसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम. नंबर 1, फ्रैक्शनलेस सपोर्ट. मसलन ये जो सपोर्ट है ना, इट शुड बी फ्रैक्शनलेस. इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो स्ट्रिंग इसके साथ अटैच किया है और इस सपोर्ट में अगर फ्रैक्शन है एंड इट इज़ वाइब्रेटिंग लाइक दिस, तो फ्रैक्शन की वजह से इस सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे विल बी डिस्टर्ब. मसलन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह. तो द सपोर्ट शुड बी फ्रैक्शनलेस, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि ये जो स्ट्रिंग है इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल. इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले लें, मसलन रबर ले लें. अब अगर आप 8 मीटर रबर ले लें और सपोज़ उसके साथ किसी बॉब को अटैच करें, तो फिर उसकी जो लेंथ है ना वो 8 मीटर नहीं रहती, बल्कि इट विल बी एक्सटेंडेड. उसमें एक्सटेंशन आती है और उस एक्सटेंशन की वजह से स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. मतलब पेंडुलम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पैरामीटर्स है, दे विल बी डिस्टर्ब्ड. तो याद रखें, द स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल. और जो बॉब आप अटैच करते हैं ये वाला, इट शुड बी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब है कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रैक्शनल फोर्स वगैरह नहीं होना चाहिए. यानी वी कंसिडर इन आइडियल simple pendulum, we don't consider any air resistance, any dissipative forces, any frictional forces, resistive forces. Yani we don't consider that the pendulum is moving in a resistive medium, in a viscous medium. We consider that this pendulum is moving in a non-viscous medium. Yani we don't consider any air resistance, we consider an ideal case. ठीक है, so simple pendulum का मतलब है, ठीक है, a system in which an isolated bob is attached with an inextensible string with the help of a frictionless support is called simple pendulum. कभी कभार प्रैक्टिकल्स में या वाइवा में पूछते हैं कि इसे सिंपल क्यों कहते हैं. तो याद रखिए, सिंपल इसे दो तरह से कहते हैं. नंबर 1, इसमें सिर्फ 8 पेंडुलम है, क्योंकि अगर इसमें 8 बॉब है. अगर 8 बॉब नहीं है, 2 है, 3 है, तो फिर इसे हम सिंपल नहीं कहते, इसे हम कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, ये 20 लेवल पे फिर हम पढ़ते हैं. और दूसरा, सिंपल का मतलब है जिस पर कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर इस पर रेजिस्टिव फोर्स है तो फिर इसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं कहते हैं, फिर इसे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं. ठीक है, तो सिंपल के दो मतलब है. नंबर 1, इट हैज़ गॉट अ सिंगल बॉब, एंड नंबर 2, वी डोंट कंसिडर एनी एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह वगैरह. ठीक है, अब आप लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सपोर्ट है. देखिए, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ अ सपोर्ट. और इस सपोर्ट के साथ देखिए हमने छोटे छोटे लाइंस ड्रा किए हैं. फिज़िक्स में जब आप इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और फिर ये स्मॉल स्मॉल लाइंस ड्रा करें, तो याद रखिए इसका मतलब होता है सपोर्ट. एंड दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के साथ ये बॉब अटैच है. इस बॉब को अगर आप मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल अप्लाई अ फोर्स. ठीक है, देखो अगर आप इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं
तो ये जो बॉब है, ठीक है, इस बॉब पर यू विल अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और इस फोर्स को भी कॉल अप्लाइड फोर्स। लेकिन रिमेंबर, जब आप इस बॉब को यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है, तो रिस्टोर इन फोर्स की वजह से द बॉब इज कमिंग बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मसलन ये पॉइंट ए है, सो दिस बॉब इज कमिंग बैक टू ओ, ठीक है। क्यों आता है? ड्यू टू रिस्टोर इन फोर्स। अब यहाँ पर रिस्टोर इन फोर्स क्या है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। और फिर आप देखिए, ड्यू टू इनर्शिया इट डजंट स्टॉप हेयर, और ये पॉइंट बी पर आ जाएगा, और फिर रिस्टोर इन फोर्स की वजह से सेंटर पे, और फिर पॉइंट ए पर, एंड देयरफॉर द बॉब विल बी ऑसिलेटिंग एंड इट विल बिहेव लाइक अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हमने शो करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है ये एसएचएम है कि नहीं है, क्योंकि पेपर में इस तरह क्वेश्चन आता है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम। तो एसएचएम के लिए हमारे पास एक बेसिक कंडीशन है कि A is directly proportional to minus x, यानी we have to prove this कि A is directly proportional to minus x। ये हमारा टारगेट है, जिस तरह स्प्रिंग में सिस्टम में था या सर्कुलर मोशन और SHM में था, तो इधर भी हमारा टारगेट ये है कि we have to prove this relation, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर इस बॉब को आप इस सेंटर से डिस्टर्ब करके मीन पोजीशन से, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, या इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसे कहते हैं सेंट्रल पोजीशन। तो अगर आप इसको यहाँ से डिस्टर्ब करके इधर ले आएं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए द वेट ऑफ, गौर से देखें, द वेट ऑफ दिस बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय mg। लेकिन देखो, इस लाइन को अगर आप इस तरह एक्सटेंड करें, इस तरह एक्सटेंड करें, ठीक है, तो और इसको भी, ये जो लेंथ है, जो 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 स्ट्रिंग है, इसको भी आप इस तरह एक्सटेंड करें, तो गौर से देखो, ये जो वेट है mg which is a vector quantity, it is force, it is a vector quantity, it makes a particular angle theta here। आप देखिए इस लाइन के साथ एंगल बनाती है, और याद रखें ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, दीज आर वर्टिकल एंगल्स। मैट्रिक के मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इनके जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये वर्टिकल है, तो ये बराबर है। और याद रखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी बराबर हैं। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल और ये बराबर है, तो आप देखिए ये एंगल और ये भी बराबर हैं, यानी जितना ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। देखो, अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, आपने मैट्रिक में एक और थ्योरम पढ़ा है कि अगर ये एक लाइन है ए, दिस इज अनदर लाइन बी, या मसलन दिस इज एक लाइन है ए डैश, दिस इज अनदर लाइन बी डैश, और ये एक थर्ड लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है, तो याद रखिए जो अल्टरनेट एंगल्स है दे विल बी इक्वल। अल्टरनेट का मतलब है ये एंगल लाइन के एक साइड पे है, ये दूसरे साइड पे हैं, तो दे आर अल्टरनेट। ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो आप अगर गौर से देखिए, ये एंगल और ये अल्टरनेट है, ये और ये अल्टरनेट है, और ये वर्टिकल है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब गौर से देखें, व्हाट इज mg? mg is a vector quantity, it is weight, this weight is making a particular angle theta here। तो जिस साइड पे एंगल बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड mg cos थीटा, और थीटा के सामने वाले साइड को भी कॉल परपेंडिकुलर, तो दिस इज mg sin थीटा। बट मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन पुट किया है बिकॉज दिस mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट ऑफ वेट है या फोर्स है, ये सेंटर की तरफ है, यानी mg sin थीटा इस बॉब को सेंटर की तरफ ला रहा है, देयरफॉर आई पुट अ नेगेटिव साइन हियर। तो प्लीज़ रिमेंबर, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, दिस टेंशन इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। अब देखिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड,
और ये जो एम जी cos थीटा है इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड, देयर इज़ नो मोशन इन दिस डायरेक्शन। देखिए इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है क्योंकि ये बॉब न ऊपर चला जाता है सी की तरफ और न नीचे आता है। देयरफॉर नंबर 1 ये है कि द टेंशन इज़ बैलेंस्ड बाय, ठीक है, बाय एम जी cos थीटा। Let this is equation number 1 and forget about this क्योंकि we are not interested in mg cos theta वाला component because it is balanced by t। लेकिन देखें if the applied force is in this direction, the restoring force is in this direction। तो देखें we can write, हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है या अप्लाइड फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो अगर आप अप्लाइड फोर्स की जगह लिखें एम ए और रिस्टोरिंग फोर्स की जगह लिखें माइनस एम जी इंटू साइन थीटा, इज इट? या आप ऐसा करें इधर नेगेटिव साइन लिखें और फिर इसकी जगह एम जी साइन थीटा पुट करें, अगेन यू आर गेटिंग द सेम नेगेटिव साइन। बहरहाल इन दिस केस दिस नेगेटिव साइन शोज कि अप्लाइड फोर्स और जो रिस्टोरिंग फोर्स है मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये एम इस एम के साथ कैंसिल करो तो वी से कि ए इज इक्वल टू माइनस जी इंटू साइन थीटा। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा नाउ लुक इट, याद रखिए व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो मैथमेटिकली sin theta can be replaced by theta, therefore this equation is becoming as a is equal to minus g into theta, ठीक है। when theta is very very small तो sin theta can be replaced by theta। for example देखें अगर आप थीटा sin theta, अगर आप थीटा की जगह सपोज 0 ले लें तो आपको पता है व्हेन थीटा इज 0 साइन 0 इज 0। या अगर आप थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लें तो इसका जो वैल्यू है दैट विल बी नियरली इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर आप थीटा जितना भी स्मॉल ले लें स्पेशली इन रेडियंस, आप इसे जितना भी स्मॉल लेंगे तो इसका जो साइन है और वो थीटा वो आपस में नियरली बराबर होंगे, लेकिन फॉर स्मॉल। और याद रखें ये थीटा आप जितना भी स्मॉल लेंगे तो दिस विल बी एन आइडियल पेंडुलम, क्योंकि जब आप इसे स्मॉल लेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो बॉब है इट विल बी ऑसिलेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो ऑसिलेटरी मोशन विच इज़ अबाउट अ मीन पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम SHM कहते हैं। व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो याद रखिए इसका जो मोशन है वो SHM होगा। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि थीटा आप जितना भी स्मॉल लेंगे तो ये बॉब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो इस पर हवा का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी नेग्लिजिबल होगा, कम होगा, क्योंकि ये जितना आप देखें ये थीटा ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन फ्लूइड रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो थीटा जितना स्मॉल होगा दिस विल बी एन आइडियल पेंडुलम, ठीक है। तो याद रखिए थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर वी से वी विल राइट लाइक दिस कि a is equal to minus g into theta, and let this is equation number 3। प्लीज़ रिमेंबर ये थीटा आप जितना भी स्मॉल लेंगे, इधर देखो ये थीटा आप जितना भी स्मॉल लेंगे तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए दिस विल बी यानी मामूली सा कर्व्ड होगा, इट विल बिहेव लाइक अ ट्राइंगल, नंबर 1। और दूसरी बात ये है
कि आप ये जितना भी स्मॉल लेंगे तो वी विल बी एबल टू अप्लाई दिस फार्मूला। देखें, हमने चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 5 में एक फार्मूला पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर ये आर्क है और ये रेडियस है एंड दिस इज थीटा, तो हमारे पास एक फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। तो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर थीटा की जगह जो है थीटा है और ये जो एल है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग लाइक, अगर आप थीटा थोड़ा सा ज़्यादा ले लें तो फिर आप देखिए ये हाफ सर्कल बनाएगा। बहरहाल ये जो एक्स है इट इज़ बिहेविंग लाइक इन आर्क, एल इज़ बिहेविंग लाइक एल, और ये ठीक है, और ये जो एक्स है इट इज़ बिहेविंग लाइक आर्क एंड दिस इज़ थीटा। तो इधर अगर आप पुट करें वी कैन राइट लाइक दिस, एस की जगह लिखो एक्स और आर की जगह लिखो एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को 3 में पुट करो, पुट इक्वेशन नंबर 4 इन 3। तो देखिए a इज इक्वल टू माइनस जी एंड दिस इज x डिवाइडेड बाय l। इन अदर वर्ड्स a इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइडेड बाय l। ये मैं सेपरेट लिखता हूँ और इसे इस तरह, और अगर आप इसे इस तरह लिखिए a इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय l एंड दिस इज माइनस x। आपको पता है व्हाट इज, देखें what is g, this is constant, what is l, constant। तो constant by constant is equal to some constant, ठीक है, and therefore we say a is equal to some constant and multiplied by minus x। और अगर ये constant आप remove करें तो a is directly proportional to minus x, which is the basic condition for the simple harmonic motion, ठीक है। This is equation number 5 and what is this? This relation shows that the motion of a simple pendulum is SHM. So please remember, we say कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो दो कंडीशंस हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर वी से कि द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज SHM। क्वेश्चन इस पर इस तरह था कि डिफाइन SHM एंड शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज SHM। तो आप लोग इस तरह करेंगे, ठीक है। वस्सलाम।